कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली सभी दुकानों को अपने दुकानदारों का, दुकान के विक्रेताओं का नाम डिस्प्ले करना होगा। सुनिए उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारी को। देखिए, काँवड़ की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का काँवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान-पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी काँवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी काँवड़िए के अंदर ना रहे। कोविड के समय ये पहले हो चुका है कि जब मोहल्ले में सब्जी बेचने वाले तमाम लोग आने लगे तो ये लगने लगा कि नहीं, ये कौन है सब्जी बेचने वाले, आधार कार्ड दिखाओ, और मुसलमान से सब्जी नहीं लेंगे। अब कांवड़ यात्रा के मार्ग में आने वाले सभी दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा कि वो कौन है, ताकि कांवड़ यात्रियों को सहूलियत रहे कि वो किससे क्या खरीदें और क्या न खरीदें। इसके पीछे का एक तर्क तो ये दिया जा रहा है कि वो मुसलमानों से नहीं खरीदना चाहते। क्यों? पता नहीं, क्योंकि इसके बाद तर्क बिखर जाता है। कोई कहता है वो दूसरे धर्म के हैं इसलिए, और या तो उन पर हमें यकीन नहीं है। ये वही देश है जिसमें ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती थी कि कोई कांवड़ ढो रहा है, ले जा रहा है रास्ते पर, और कोई मुसलमान दाढ़ी और टोपी के साथ पानी पिलाने लगा, कुछ बांटने लगा, कुछ खिलाने लगा, कुछ मदद करने लगा। ये वही देश है जिनकी तस्वीरों में दिखता था कि कोई मुसलमान दंपति अपने बेटे को कृष्ण बनाकर अपने स्कूल ले जा रहा है। ये वही देश है जिसमें तमाम धार्मिक सीरियल और सिनेमा में मुसलमानों ने कभी गीत लिखे, कभी अभिनय किया, कभी डायलॉग लिखे। ये वही देश है जिसमें साझा सांस्कृतिक विरासत को सेलिब्रेट किया जाता था, क्योंकि भारत का संविधान सबको अपना धर्म उपासना की आजादी देता है और सब मिलकर मोहब्बत और प्यार से रहते थे। लेकिन वक्त बदलता चला गया। मुनव्वर राना का एक शेर याद आता है कि अब तो पतंगें भी ये देखकर हैरान हो गईं कि ये छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। खाइयां बढ़ती गईं, वक्त बदलता चला गया और नफरत की खाई गहराती चली गई। दोनों खेमे में जो अच्छे लोग हुआ करते थे, जो अपने अपने घर की बुराइयों को झाड़ू लगाकर साफ करने की कोशिश करते थे, दोनों खेमों ने अपने यहां के ऐसे लोगों को किनारे कर दिया। फिर केवल कट्टर लोग हावी हो गए। उन्हीं के शोर हर तरफ सुनाई देने लगे। तस्वीरें बदलती चली गईं, नफरत की खाई गहराती चली गई। हिंदुओं के धार्मिक जुलूस मस्जिदों के सामने उत्तेजक गानों के रूप में तब्दील हो गए, तो दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म के भीतर भी कट्टरता के दूसरे रूप उभरने लगे। कभी अखलाक पहलू जुनैद कर दिया गया, दाढ़ी टोपी देखकर मुसलमानों को मार डाला गया, लिंचिंग कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ कोई कन्हैया लाल दर्जी अपना सर तन से जुदा पाता है। ये खाई दोनों तरफ का लहू बढ़ाती चली गई। मगर एक बात सोचिएगा जरूर, बाबरी मस्जिद पर हमला करके तोड़ने को सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर कानूनी कहा, तो दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में फिर से एक मस्जिद पर चढ़कर हथौड़ा चलाने का दृश्य 2024 के भारत का है। इस बात को देखिएगा, समझिएगा कि नमाज सड़क पर पढ़ते हुए एक मुसलमान को जो सजदे में झुका हुआ हो, पैर के जूते से एक पुलिस वाले ने मारा, और अब कांवड़ियों के लिए
कई 100 किलोमीटर की सड़कें सुरक्षित कर दी गई हैं ताकि उनको कोई असुविधा न हो। हेलीकॉप्टर तैयार हो रहा होगा, फूल तोड़े जा चुके होंगे जिन्हें कांवड़ियों पर बरसाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी मुसलमान ने कभी इस बात का विरोध किया कि सरकारी पैसे से कैसे फूल बरसा सकते हैं आप एक धर्म के मानने वाले लोगों पर। कभी आपने देखा है कि हेलीकॉप्टर किसी ईद में नमाज पढ़ते समूह पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाए? दिक्कत यहां है। बहुसंख्यक वर्चस्ववाद कितना नुकसानदायक हो सकता है और वो दोनों तरफ के अपने प्रगतिशील खेमे की आवाजों को दबा देता है। कांवड़ ले जाने से कोई विरोध नहीं करता, जिसको जाना है वो जाए। मेरे जैसे लोग जिसकी पुरानी वीडियो वायरल है, लोग इसको नहीं समझते। जब मैंने एक सवाल पूछा कि बेरोजगार अगर कोई है तो उसके हाथ में कांवड़ नहीं कलम होनी चाहिए, काम होना चाहिए। और फिर ये मैं पूछता हूं कि कांवड़ लेकर जाने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईएम के प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर क्यों नहीं जाते? कुलपति क्यों नहीं जाते? बड़े बड़े नेताओं के बेटे बेटियां पैदल सैकड़ों किलोमीटर क्यों नहीं जाते दिखते? ये खेल इस देश के सामान्य लोगों को समझ में आएगा कि नहीं? और अगर कोई श्रद्धावान कांवड़ ले जा रहा है तो ले जाए। जब वो लौट कर आएगा, जल चढ़ा लेगा, कांवड़ के वस्त्र उतार कर किसी अच्छी जगह पर रख लेगा, तो फिर उसे भी स्कूल चाहिए, उसे भी हॉस्पिटल चाहिए, उनके हाथों को काम चाहिए। मेरे गांव में 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी में थे और कांवड़ लेके कोई नहीं जाता था। आस्थावान लोग थे, दिल में भगवान को मानते थे, कुल देवी देवता की पूजा करते थे, वो भी हिंदू थे। आज मैं अपने गांव को देखता हूं, 15 साल बाद 15-20 लोग कांवड़ लेने जाते हैं, सरकारी नौकरी वाला कोई नहीं बचा। मुझे चिंता उस नई पीढ़ी को है जिसके हाथ से कलम और किताब छीनकर धर्म पकड़ाया जा रहा है, क्योंकि धर्म के लिए मैं कबीर को याद करता हूं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कभी सोचिएगा कि सरकारें जब इस तरह का फरमान जारी करती हैं कि अपना नाम डिस्प्ले करो ताकि दूसरे धर्म के लोगों से हम सामान खरीदकर अपवित्र नहीं होंगे, तो सरकार इसमें इन्वॉल्व होती है। उसका एक पहलू बेशक ये जायज है कि तनाव न फैले, और कोई भी सरकार ये चाहेगी कि तनाव न हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न बने। लेकिन सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए जो अखिलेश यादव ने पूछा कि डब्लू, बबलू, पिंटू, गुड्डू नाम होगा तो कैसे पहचानोगे? फिर तुम रुकोगे और उनसे उनका मजहब पूछोगे। मैं उसमें एक चीज जोड़ देता हूं कि किसी ने अपने उसी ठेले पर लिख दिया, पासी, मेहतर, वाल्मीकि, तमाम अति पिछड़े और दलित समुदाय के उन लोगों के ठेले लग गए जिनसे आप अछूत बनाए रहे, तो क्या करेंगे? खाइयां जब बढ़ाने लगते हैं ना, तो केवल मजहब तक बात रुकती नहीं जनाब, फिर बात जाति पर आती है। और कथित हिंदू एकता के बीच अछूत बनाकर मूंछ पर रखने पर लोग मारे जाते हैं, घोड़ी चढ़ने से रोके जाते हैं, मटका छूने पर जान से हाथ धो बैठते हैं, शादियां अपनी अपनी जाति में करते हैं, जाति को समाज के लिए जरूरी बनाते हैं। इसलिए सरकार को ऐसी चीजों में, सरकार धर्म में वहीं तक जाए जहां तक वो सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। जब चुनी हुई सरकार किसी एक धर्म के कार्यक्रम में जरूरत से ज्यादा सुरक्षा और सहयोग करती नजर आए, तो दूसरे धर्म के लोगों को दिल में यह महसूस होगा कि यह हमारी सरकार है या नहीं है। चिंता इस बात पर इस देश के नागरिक समाज को होनी चाहिए। सरकार के लिए प्रजा प्रजा में कोई फर्क नहीं होता।
ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, सिखों ईसाइयों का है, बुद्धिस्टों का है, जैन पारसियों का है, नास्तिकों का है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। सेना को, पुलिस को, प्रशासन को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सरकार को किसी एक धर्म के लिए ऐसा कतई कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे दूसरों को लगे कि ये कितने हमारे हैं। सोचिएगा, विचार करिएगा, ठहर कर सोचिएगा। बाकी कांवड़ लेने जा रहे हैं जो, उनको बधाई। जो नौकरी मांगने जा रहे हैं उनको बधाई। देश इस दो तरह की तस्वीरों में बंटा हुआ है। इस नौकरी मांगने वाली भीड़ पर बहस न हो, इसलिए लगातार मजहबी मसलों पर बहस तेज की जाएगी। बाकी समझदार को इशारा काफी, जो न समझना चाहे उसको मुबारकबाद। शुक्रिया।